वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुआरका हक भारत की यादाश्त कभी ख़त्म नहीं होगा, किसी भी कीमत पर अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कराची में पाकिस्तान नेवी पासिंग आउट परेड से खिताब। उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा है। गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के बहाने 2 बार पाकिस्तान पर बिलावजह हमले किए। खित्ते में मुस्तहकम अमन मसला कश्मीर के हल के बगैर नामुमकिन है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तरक्की के लिए आवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मकार भारत को फिर 2 टोक पैगाम। पाक बहरिया की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, भारत मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा है। अगर दुश्मन ये समझे कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये खतरनाक गलतफहमी होगी। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। हम कौमी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 19 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक हादसात में 6 मर्द, 5 खवातीन और 8 बच्चे जाम बहक हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा सवात में 13 अफराद जाम बहक हुए, जबकि एबटाबाद, चारसदा, शांगला, मालाकंड, दीर, लोयर और तोरगर में बारिशों से 56 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जबकि 6 मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। हालिया बारिशों से मुतल्लिक ब्रीफिंग ली। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को बारिशों में के असरात, मुमकिन खतरात और जारी इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन MDA को हिदायत की कि वो मुल्क भर ख़ुसूसन बलाई इलाकों में सूबाई हुकूमतों के साथ करीबी राबिते में रहें और हर मुमकिन मामूनत फराहम करें। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि रेस्क्यू इदारों, ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका सूबाई इदारों से राबितों को मज़ीद फ़ाल और मरबूत बनाया जाए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में बरवक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। वज़ीर आज़म का चेयरमैन NDMA से राबिता हुआ है। चेयरमैन NDMA ने बारिशों के असरात और इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने रेस्क्यू इदारों और ज़िला इंतज़ामिया से रवाबित मज़ीद फ़ाल बनाने का हुक्म दिया। किसी भी हंगामी सूरत हाल में बरवक्त कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। बात करेंगे सानहा सवात की। सानहा सवात में जाम बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। डस्का के 8 जबकि मर्दान के 2 अफराद आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। दरिया सवात में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान डस्का की एक और बच्ची 8 साल अनफाल की लाश मिल गई, जबकि 15 साल अब्दुल्ला की तलाश जारी है। अफसोसनाक वाक़ये पर अवाम में शदीद गमो गुस्से की लहर। इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डस्का की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। सानहा सवात ने एक नहीं कई घरों के चिराग गुल कर दिए। डस्का कला के दारुल उलूम मदनिया में 47 साल रुबीना और उसकी 2 बेटियों 21 साल तजमीन और 17 साल शर्मीन की नमाज जनाजा अदा की गई। बहन भाई अयान और आइमा की नमाज जनाजा गाह सबड़ियाल रोड ईदगाह, जबकि 3 कमसिन बहनों इजवा, मीरब और मिशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद कॉलेज रोड के बाहर अदा की गई। किसी सियासी या सरकारी आला उहदेदार ने नमाज जनाजा में शिरकत न की। अलमनाक वाक़े पर डस्का के शहरी फट पड़े। कहा 2 से 3 घंटे तक मुतासरा अफराद मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन कोई न पहुंचा। इंतजामिया कहाँ थी? जिम्मेदारों को सजा और मुतासरा खानदानों को माली इमदाद फराहम की जाए। ताहाल लापता 3 अफराद की तलाश के लिए सवात में सर्च ऑपरेशन जारी है। जो 1122 का इदारा है उनके पास किसी किस्म के कोई वहाँ पे लेटेस्ट उनके पास आलात नहीं थे और वो मदद नहीं कर सके इन लोगों की। हम आला हुकाम से ये मुतालबा करते हैं कि जिनकी नाअहली की वजह से ये हादसा पेश आया है उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। मर्दान के इलाके रुस्तम में भी सोग का समा है। फरमान और इशाल की नमाज जनाजा नवा कली में अदा की गई। अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूमीन को आहू और सिस्कियों के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया है। हादसे में मुआवजाना तौर पर बच जाने वाले एक रिश्तेदार ने बताया कि बच्चे जिद कर रहे थे कि दरिया के किनारे जाना है। थोड़ी ही देर में पानी का तूफानी रेला आया और सब कुछ बहा कर ले गया। नीचे जो पत्थर शत्तर खत्म हो गया, मेरे साथ कोंटी शोंटी था तो वो भी चला गया। बस इसमें जो है जाल आ गया और टूप वाला, तो वो भी उसने जो मुझे मार दिया तो एक साइड पे फेंक दिया। वो सानहा सवात सिर्फ एक हादसा नहीं, एक याद दहानी है कि गफलत की कीमत जानों से अदा होती है। मुतासरा खानदानों के जख्म शायद कभी न भर सके, मगर सवाल अब भी वही है, अगर बर वक्त मदद पहुंचती तो क्या ये जिंदगियां बचाई जा सकती थी?
تو وہیں سانحہ سوات کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کو ہوش آ گیا۔ ریسکیو آپریشن میں تاخیر اور انتظامی امور میں کوتاہی پر ڈپٹی کمشنر سوات شہزاد محبوب سمیت 5 افسران کو معطل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بابوزی، اسسٹنٹ کمشنر خواجہ خیلا، ریسکیو انچارج اور اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا۔ دوسری جانب دریائے سوات اور دیگر سیاحتی مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ تمام مائننگ کے ٹھیکے منسوخ کر دیے گئے۔ دریائے سوات کے کنارے غیر قانونی تعمیرات اور لینڈ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور تمام تجاوزات بلا امتیاز ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی، مشیر خصوصی نیک محمد، وزیر اعلیٰ کے ترجمان اور چیف سیکریٹری نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے چیئرمین وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہر سال بارشیں، ہر سال ندی نالوں میں طغیانی، ہر سال سیاحوں کی اموات معمول بن گئی ہیں، مگر خیبر پختونخوا حکومت کی کارکردگی نہ بدلی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پری مون کے دوران بہترین انضامات کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دعوے دریائے سوات میں بہہ گئے۔ علی امین گنڈاپور کے بیان کے ایک ہی دن بعد سوات انتظامیہ کی نااہلی کے بعد قیمتی جانیں دریا کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گئیں۔ دریائے سوات میں پھنسے افراد 2 گھنٹے تک امداد کی دہائیاں دیتے رہے لیکن کوئی امداد کو نہ پہنچا، جس پر سوشل میڈیا صارفین وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر برس پڑے۔ سوشل میڈیا صارفین کہتے ہیں علی امین گنڈاپور بتائیں ان کے بر وقت ریسکیو اور بہترین رسپانس ٹائم کے دعوے کہاں گئے۔ دریائے سوات میں پھنسے بے بس سیاح ایک ایک کر کے اپنے پیاروں کو پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھتے رہے۔ مقامی لوگوں کی جانب سے ریسکیو اداروں کو متعدد کالز کی گئی مگر بے حس ادارے اور انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ 2 گھنٹے بعد ریسکیو ٹیم پہنچی تو ان کے پاس حفاظتی سامان نہ تھا۔ وزیر اعلیٰ بتائیں اس مجرمانہ غفلت کا ذمہ دار کون ہے؟ سوشل میڈیا صارفین نے خیبر پختونخوا حکومت بالخصوص وزیر اعلیٰ کو تمام ڈوبنے والے افراد کا قاتل قرار دے دیا۔ علی امین گنڈاپور خیمے اپنے پاس رکھیں، سوات کی نااہل اور بے حس انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ اس سے پہلے بھی 2022 میں چترال میں طغیانی کے دوران 5 بھائی ایک پتھر پر کھڑے سب کے سامنے ڈوب گئے مگر کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ گزشتہ برس کوہستان کے علاقے پٹن میں 4 نوجوان پانی کی نظر ہو گئے مگر صوبائی حکومت اور ادارے خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے۔ شہریوں نے سوال کیا کہ 2019 میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور ان کی بیٹی جب سیلاب کے بعد چترال میں پھنس گئی تھیں، اس وقت پشاور سے ہیلی کاپٹر اڑا، علیمہ خان اور ان کی بیٹی کو لے کر واپس آ گیا لیکن باقی سیاح وہیں پھنسے رہے۔ کیا صرف اشرافیہ کی زندگی ہی اہم ہے؟ یوب کے علاقے سلیاسہ میں سیلابی ریلی کی زد میں آ کر ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق افراد میں خاتون، لڑکیاں اور ایک کم عمر بچی شامل ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق لاشیں ٹراما سینٹر یوب منتقل کر دی گئی ہیں۔ جاں بحق افراد کا تعلق ضلع ملتان سے ہے۔ متاثرہ خاندان پکنک منانے سلیاسہ آیا تھا۔ ریسکیو آپریشن میں لیڈیز فورس اور مقامی افراد نے حصہ لیا ہے۔ انتظامیہ نے علاقے میں مزید خطرات کے پیش نظر الرٹ جاری کر دیا۔ ہرنائی کے علاقے کھوسٹ اور پہاڑی سلسلوں میں طوفانی بارش کے باعث ندی نالوں میں سیلابی ریلا آ گیا۔ ڈپٹی کمشنر حضرت ولی کاکڑ کے مطابق زرد آلود کھوسٹ ندی میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا آنے سے 3 افراد حضرت سید، ذیشان اور ریحان ندی کے درمیان پھنس گئے۔ اطلاع ملنے پر لیویز فورس کی بھاری نفری موقع پر روانہ کی گئی ہے جس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تینوں افراد کو بحفاظت نکال لیا۔ ضلع انتظامیہ نے عوام سے احتیاط برتنے اور ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کرنے کی اپیل کی ہے۔ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دے دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے۔ بجٹ اجلاس میں اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن نشستوں پر جا کر بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے ملاقات کی ہے۔ اس متعلق آپ کو بتائیں وزیر اعظم نے اپوزیشن کو ایک بار پھر سے مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ بجٹ اجلاس میں اپوزیشن سے اس حوالے سے ملاقات بھی کی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ پر اسپیکر ملک احمد خان کا سخت ایکشن، 10 ارکان پر جرمانہ جبکہ 26 ارکان کو معطل کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پنجاب اسمبلی میں شدید ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ، 10 ارکان اسمبلی پر 20 لاکھ جرمانہ، 26 اپوزیشن ارکان معطل۔ اسمبلی اجلاس کے دوران ڈیسکوں پر چڑھنے اور مائک توڑنے پر 10 ارکان پر مجموعی طور پر 20 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ ہر رکن پر 2,03,550 روپے ادا کرے گا۔ 7 روز میں ادا نہ کرنے کی صورت میں پنجاب گورنمنٹ ڈیو ریکوری آرڈیننس 1962 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ جرمانے کی زد میں آنے والے ارکان میں چودھری جاوید کوثر، اسد عباس، محمد تنویر اسلم، سید
सैयद रिफत महमूद, मोहम्मद इस्माइल शामिल हैं। शहबाज अहमद, इम्तियाज महमूद, खालिद जुबैर निसार, राना औरंगजेब, मोहम्मद एहसन अली पर भी जुर्माना आयद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज और नारेबाजी पर तहरीक इंसाफ के 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल अरकान में मलिक फाहद मसूद, मोहम्मद तनवीर असलम, सैयद रिफत महमूद, यासिर महमूद कुरैशी, कलीमुल्लाह खान, मोहम्मद अंसर इकबाल, अली आसिफ, जुल्फिकार अली, अहमद मुश्तबा चौधरी, शाहिद जावेद, मोहम्मद इस्माइल, खयाल अहमद, शहबाज अहमद, तैयब रशीद, इम्तियाज महमूद, अली इम्तियाज, राशिद तुफैर, राय मोहम्मद मुर्तजा, खालिद जुबैर निसार, चौधरी मोहम्मद एजाज शफी, साइमा कंवल, मोहम्मद नईम, सज्जाद अहमद, राना औरंगजेब, शोएब अमीर और उसामा असगर भी शामिल है। स्पीकर ने इकदाम को असम्बली नज़्म ज़ब्त की खिलाफवर्जी करार देते हुए नाकाबिले कबूल अमल करार दिया। उन्होंने कहा किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो ऐवान को यरखमाल बनाए। इससे पहले स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने 26 अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजने का ऐलान किया था। कहा जब बैलेट से काम नहीं बना तो बुलेट इस्तेमाल करने पर आ गए। ये ताकत के जरिए जमहूरी निज़ाम को सबोताज करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने माजी में भी सिर्फ 4 हल्के खुलवाने के लिए पूरे निज़ाम को यरगमाल बनाया। स्पीकर ने सवाल उठाया कि मियां वाली की जेलों से गुंडों को किसने आज़ाद करवाया और जिना हाउस और रेडियो पाकिस्तान पर हमला करने वाले कौन थे? क्या मैंने बानी पीटीआई को जेल में डाल रखा है? तो दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बचर कहते हैं डिप्टी स्पीकर मलिक जहीर में कंधों पर चढ़कर चोर चोर के नारे मार रहा था। जब डिप्टी स्पीकर की सूरत हाल है तो फिर जवाब में हमारे लोगों ने भी एहतजाज किया। हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे 26 अरकान को मुअत्तल किया गया। हम इस फस्ताई हुकूमत के आगे नहीं झुकेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बचर का कहना है कि हमारा लीडर अडियाला में है, उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। हमने एहतजाज किया तो 26 अरकान का रेफरेंस भेज रहे हैं। रिजर्व सीटें सिर्फ पार्लिमान में मौजूद जमातों को मिल सकती हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन में शरीक ही नहीं थी, उसे नशिस्तें नहीं मिलती। वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं तहरीक इंसाफ ने जानबूझकर पेशावर हाई कोर्ट का इंतखाब किया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में आइन की मुकम्मल तशरीह मौजूद है। ये मुमकिन नहीं कि करोड़ों आवाम की नुमाइंदगी को खाली छोड़ दिया जाए। तहरीक इंसाफ के पास आइनी दलाइल नहीं, सिर्फ बयानाती शोर है। कानून के तहत मुतनासिब नुमाइंदगी वही जमात ले सकती है जो इलेक्शन में हो। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला और सीनियरिटी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। वकील मुनीर मलिक ने जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया। सुप्रीम कोर्ट 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस फैसला इंट्रा कोर्ट अपील में कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इंट्रा कोर्ट अपील के इल्तवा तक 19 जून का फैसला मुअत्तल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रिपोर्ट में पाकिस्तानी मईशत में इस्लाहात, कर्ज की अदायगी और मुआशी बेहतरी का एतराफ़ किया गया है। पाकिस्तान तेज़ी से मुस्तहकम मुआशी मुस्तक़बिल की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आलमी मालियाती इदारे के साथ कामयाब मुआहिदा और बरवक्त अदायगियाँ हुकूमती पॉलिसीज़ का नतीजा हैं। मुआशी बेहतरी हुकूमती टीम की दिन रात मेहनत का समर है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में पाकिस्तान को बेहतर मुआशी कारकर्दगी वाले ममालिक में शामिल किया गया है और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में गुज़िश्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% तक पहुँच चुका है। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर उभरती हुई माशियतों में सरफ़हरिस्त करार दिया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से वियतनाम के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के मौके पर बातचीत हुई है। तफसीलात के मुताबिक गवर्नर सिंध ने कहा कि वियतनाम के सरमायाकार सिंध के मुख्तलिफ शोबों खुसूसन सन्नत, ज़राअत, IT और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करके भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए SIFC कायम की गई है ताकि सरमायाकारी का अमल आसान बनाया जा सके। वियतनामी सफ़ीर ने गवर्नर सिंध की समाजी खदमात, बिलखसूस IT क्लासेस, उम्मीद की घंटी और रोशन ड्राइव जैसे इकदाम को सराहा और कहा कि उनका मुल्क सिंध में सरमायाकारी के मौके से भरपूर इस्तेफादे का ख्वाहां है। मुलाकात के बाद वियतनामी सफ़ीर ने गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि भारत का खित्ते पर तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया के सामने कश्मीरियों की उमंगों की भरपूर तर्जमानी करके पाकिस्तान के देरीना और दो टोक मौक़िफ़ बारे एक बार फिर दुनिया को आगाह कर दिया। फील्ड मार्शल का मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ कश्मीरियों से पाकिस्तान की लाजवाल मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है। भारत जंगी जुनून में मुब्तला, ज़हनी तौर पर बीमार क़यादत के हाथों में फंसा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों की भरपूर तर्जमानी पर खराज अकीदत पेश करते हैं।
सिंध हुकूमत ने ग्रेड 16 से ग्रेड 22 तक के तमाम सरकारी अफसरान के ज़रिए इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली हैं। सूबाई काबीना की सब कमेटी की हिदायत पर तमाम महकमों को मरासला जारी किया गया है, जिसमें गाड़ियों के अलॉटमेंट की तारीख, मौजूदा हालत और अफसरान की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बुनियाद पर इस्तेमाल की सूरत हाल की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया गया है। मरासले में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वो अफसरान जो तवील अरसे से मुलाजमत पर मौजूद नहीं या किसी और हैसियत में तैनात हो चुके हैं, उनके ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की मालूमात भी मुहैया की जाएँ। साथ ही उन अफसरान का भी जिक्र किया गया है जिन्होंने मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने या तबादले के बावजूद गाड़ियाँ वापस नहीं की। तमाम महकमों को फौरी तौर पर तफसीलात इरसाल करने की हिदायत की गई है। गाड़ी वापस न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया गया। सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला सेहत कार्ड बंद कर दिया गया। तमाम सरकारी अस्पतालों को 30 जून से कबल वाजिबात क्लियर करने का मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले के मुताबिक 30 जून के बाद सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज के लिए वज़ीर आला पंजाब नई पॉलिसी देंगी। और नाजरीन, बाइकिया समझ के बैठे, लेकिन ये बाइकिया है ही नहीं। इस्लामाबाद की सड़कों पर 2-3 मोटरसाइकिलों पर ना कोई शनाख्त, ना ही रजिस्ट्रेशन और ना ही कंपनी की तस्दीक। मुसाफिर बेखबर और ड्राइवर आज़ाद। बाइकिया के नाम पर निजी अफराद की ये जाली सर्विस किसी भी वक्त संगीन खतरा बन सकती है। ये सर्विस है या सड़कों पर दौड़ता रिस्क? देखते हैं इस्लामाबाद से इब्रार वली की ये रिपोर्ट। खबरदार होशियार, ये जो आप समझ रहे हैं कि बाइकिया है, दरअसल ये वो बाइकिया है ही नहीं। इस्लामाबाद की सड़कों पर दर्जनों नौजवान बगैर किसी रजिस्ट्रेशन, बगैर किसी शनाख्त, बगैर किसी पसे मंजर की जांच के सिर्फ एक ग्रीन हेलमेट पहनकर बाइकिया का लिबादा ओढ़ लेते हैं। ये नौजवान ना किसी ऑफिशियल एप्लीकेशन से मुंसलिक हैं, ना इनकी कोई ट्रेनिंग, ना निगरानी और ना ही कोई तहफ़्फ़ुज़। यानी आप जिस पर भरोसा करके सवार हो रहे हैं, इसका कोई डेटा कहीं महफूज ही नहीं। राइडर्स खुद एतराफ़ करते हैं कि वो ऐप का इस्तेमाल नहीं करते, बस अंदाजे से किराया तय कर लेते हैं और ऐप की कमीशन से बचने के लिए जाली तरीका अपना लेते हैं। कहाँ सही है लेकिन कुछ अब लोग होते हैं ऐप मांगने नहीं आती। हाँ, लेकिन मोबाइल समझता नहीं है, बड़ा मोबाइल। अच्छा, मोबाइल नहीं समझते, बड़ा छोटा मोबाइल है। तो ये आप ऑफलाइन चलाते, किराए का किस तरह तयन करते हैं कि कितना होना चाहिए? इस तरह जैसे पेट्रोल का है, महंगा है, और राइड बुक करने पे तो कम होते हैं इससे। फिर आप राइड कर लेंगे, कोई ना कोई आ जाएगा। आप राइड पे भी चलाते हैं, वैसे ही चला रहे हैं? राइड चलाता हूँ मगर राइड में रेट कम आता है, इसलिए नहीं चलाता। माहिरीन ने खबरदार किया है कि बगैर रजिस्ट्रेशन और बगैर तस्दीक शुदा ड्राइवर्स के जरिए काम करना न सिर्फ सर्विस सारिफीन के लिए खतरनाक है, बल्कि इससे शहर में होने वाली वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। गैर रजिस्टर्ड बाइकिया सर्विस से शहरियों को जराइम का सामना करना पड़ रहा है और इस अमल से सिक्योरिटी हदशात भी मजीद बढ़ चुके हैं। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ इब्रार वली, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। दीगर खबरों में आपको बताएं, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटकों से दीवारें गिर गई और लोगों में खौफ हरास फैल गया। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक झटकों की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में वाक़या था। बलूचिस्तान के ज़िला मूसा खेल में ज़लज़ले से मुतादिद मकानात मुतासिर हुए और कई मकामात पर दीवारें भी गिर गई। ज़लज़ले का मरकज़ मूसा खेल के इलाके राड़ा शम से 1 किलोमीटर दूर बताया गया है। ज़लज़ला पेमा मरकज़ ने आफ्टर शॉक्स का खदशा भी जाहिर किया है और शहरियों को मुहतात रहने की हिदायत की गई है। खबर ने आपको ज़िला लकी मरवत के इलाके में फायरिंग, 3 अफराद हलाक हो गए। वांडा, कड़ाना और खेल के साथ नामालूम अफराद की वांडा तनखनान में भी फायरिंग। पुलिस के मुताबिक वांडा शहाब खेल अमन कमेटी के सरबराह गुलाम दस्तगीर उर्फ शहाब खेल, सलाहुद्दीन शहाब खेल और फरमान जामहक हो गए। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गए, जबकि पुलिस ने तफ्तीश का आगाज भी कर दिया है। कराची से खबर है, जहां लियारी में कोसर मस्जिद के करीब इमारत में एक फ्लोर की छत गिर गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में बाप और बेटी जामहक। SSP का कहना है हादसे में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे का शिकार होने वाली इमारत 30 से 35 साल पुरानी है। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें, अमरीकी सदर एक बार फिर करप्शन की दलदल में धंसे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मदद को आ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान में कहा, अमरीकी सदर ने
کہا کہ اسرائیل میں جو نیتن یاہو کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے حماس سے ڈیل کی کوشش میں ہے۔ نیتن یاہو نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف بڑی کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسا اسرائیلی وزیر اعظم سارا دن عدالت کے کمرے میں گزارے، اور وہ بھی ایک ایسی چیز پر جس کا وجود ہی نہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کو اسی انداز سے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس سے امریکہ میں وہ خود گزرے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف اس نوعیت کی عدالتی کارروائی ایران اور حماس سے ڈیل کرنے میں رکاوٹ بنے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ہر سال اسرائیل پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے، جو کسی بھی ملک پر خرچ کی جانے والی رقم سے زیادہ ہے۔ امریکہ اس عدالتی کارروائی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف یہ عدالتی کارروائی ہماری فتح کو ماند کر دے گی۔ نیتن یاہو کو جانے دیا جائے، انہیں بڑے کام کرنے ہیں۔ اور برطانیہ کے سالانہ موسیقی کے میلے گلاسٹنبری فیسٹیول میں گلوکاروں نے فلسطین کی حمایت اور اسرائیل مخالف نعرے لگائے۔ گلاسٹنبری فیسٹیول میں جاری کنسرٹ کے دوران آئرلینڈ کے ریپ گانے والے گروپ نی کیپ نے کنسرٹ کے دوران فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگا دیے۔ نی کیپ بینڈ کے رکن مشارہ نے کہا کہ وہ اپنی آمدنی میں کمی پر تیار ہیں مگر تاریخ کی درست سمت میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم آواز بلند کریں گے تو فلسطین کے معاملے پر دوسرے میوزک گروپ بھی آواز بلند کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق گلاسٹنبری فیسٹیول میں ہی ریپ گلوکار باب وائلن نے بھی فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے۔ ایران نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے سربراہ رافیل گروسی کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی ایٹمی تنصیبات سے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے کیمرے بھی ہٹا دیے گئے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر حمید رضا حاجی کے مطابق رافیل گروسی اور ان کی ٹیم کے معائنہ کار اب ایران کے جوہری مقامات پر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ایران اپنی قومی خود مختاری اور سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ حمید رضا حاجی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایجنسی کی رپورٹس کے ذریعے ایرانی تنصیبات سے متعلق اہم ڈیٹا اسرائیل تک منتقل کیا گیا جو ایران کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ کچھ دیر بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔